अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साहिल ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है फ़हीम उल्लाह साहिल। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साहिल ट्रिक्स और एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। अगर आपने मेरा चैनल साहिल ट्रिक्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको एक रेड सब्सक्राइब का बटन मिल रहा है, आप इस पर क्लिक करना है, साथ साथ घंटी के आइकन पर भी क्लिक करना है ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको बज़रिए नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जवाज़ात के अहम ऐलान के बारे में। छुट्टी पर जाने वाले ज़रूर ये वीडियो देखें। तातीलात पर जाने वाले तारकीन के खुरूज औहदा के मुद्दत ख़त्म होने पर इसमें इजाफ़ा जवाज़ात के अपशर सिस्टम से मुमकिन नहीं है। मुद्दत में इजाफ़े के लिए वज़ारत ख़ारजा की मंजूरी हासिल करना लाजमी है। जवाज़ात की जानिब से ट्विटर पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा गया, अपशर सिस्टम में ऐसी कोई सहूलत नहीं है कि खुरूज औहदा पर जाने वाले तारकीन या उनके अहल खाना के वीज़े के मुद्दत में तोसी की जा सके। यहाँ पे बात यह है कि एग्ज़िट री एंट्री के मुद्दत में तोसी जवाज़ात के इख्तियार में नहीं है। इस हवाले से एक शख्स ने जवाज़ात से पूछा कि क्या छुट्टी पर जाने वाले कारकुन का 1 माह खुरूज औहदा वीज़ा लगा दिया है जो सिस्टम के ज़रिए जारी हो चुका है। खुरूज औहदा के मुद्दत को अपशर सिस्टम के ज़रिए बढ़ाकर 4 माह किया जा सकता है, ऐसा पूछा गया। सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात के ज़िम्मेदार ने कहा कि अपशर के ज़रिए सिर्फ खुरूज औहदा लगाया जा सकता है और एक दफ़ा वीज़ा जारी होने के बाद इसके मुद्दत में इजाफ़ा मुमकिन ही नहीं है। छुट्टी की मुद्दत में इजाफ़ा करने का ख्वाहिशमंद है तो उसके कफ़ील को चाहिए कि वो बाहमी रज़ामंदी से पहले खुरूज औहदा का जो 1 माह के लिए लगाया था उसे कैंसिल कर ले और दूसरा मतलूबा मुद्दत का वीज़ा जारी करवाया जाए। इस हवाले से इदारा जवाज़ात का मज़ीद कहना था कि किसी भी सर्विस के लिए जमा की जाने वाली फ़ीस उसी सूरत में रिफ़ंड की जा सकती है जब तक वो सर्विस हासिल ना की गई हो। सर्विस हासिल करने के बाद फ़ीस नाकाबिले वापसी होती है, ऐसा जवाज़ात का कहना है। बाद में आपको फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से खुरूज औहदा के मुद्दत में तोसी के लिए वज़ा किए गए ज़वाबित के मुताबिक अगर कोई गैर मुल्की कारकुन जो खुरूज औहदा पर मुमलिकत से बाहर गया हो और उसे 7 माह से ज़्यादा मुद्दत गुजर चुकी हो तो उसका एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा के मुद्दत में तोसी मुमकिन नहीं होगी। जबकि मुनाफिकीन जिनमें अहलिया और बच्चे शामिल हैं ये मुद्दत 13 माह है। मज़कूरा मुद्दत से कम होने पर ख्वाहिशमंद अपने मुल्क में कायम सऊदी सफारत खाने से बराह रास्त रब्ता कर सकता है। अलावा जी वज़ारत ख़ारजा के वेबसाइट पर मौजूद मखसूस फॉर्म भरकर अपने इदारे या चैम्बर ऑफ कॉमर्स से तस्दीक करवाने के बाद वज़ारत की वेबसाइट पर अपलोड करवाया जाए, जहां से मुद्दत में तोसी की मंजूरी जारी की जाएगी जिसे वज़ारत दाखिला को इरसाल किया जाएगा। यहाँ पे मेनली मकसद ये है कि अपशर के ज़रिए आप खुरूज औहदा के मुद्दत में इजाफ़ा कर ही नहीं सकते। अपशर में ऐसा कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है। छोटा सा अपडेट लेकिन इंपॉर्टेंट अपडेट था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप गाइस का आज का छोटा सा अपडेट आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं और अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपका ज़्यादा क्या है और साथ घंटी के आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।